विचारों से जब हमको चोट देते हैं तो हमारे नुकसान के लिए नहीं होता, हमें एक नया जीवन प्रदान करने के लिए होता। कहा है गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। कहा गुरु तो कुम्हार की भांति है, शिष्य कुंभ है और हम आप सब घड़ा है। कुम्हार जब घड़े को बनाता है तो बाहर से तो चोट मारता है, लेकिन अंदर हाथ का सहारा दिए रहता है। अंदर हाथ का सहारा ना दे तो घड़ा फूट जाएगा, बाहर से चोट ना दे तो टेढ़ा मेढ़ा रह जाएगा। ऐसे ही गुरु हमारे भीतर से शक्ति प्रदान करते हैं, सहारा प्रदान करते हैं, और बाहर से विचारों से ज्ञान से हमको ठोंकते हैं, सीधा करते हैं और हम घबरा जाते हैं। हम व्यवस्थित होने दें अपने भीतर के जीवन को, हमारे हर क्रियाकलाप, बोलना, चलना, सोचना सब व्यवस्थित होगा। सोचना व्यवस्थित होगा, बोलना व्यवस्थित हो जाएगा, चलना व्यवस्थित हो जाएगा, जीना व्यवस्थित हो जाएगा और कोई समस्या नहीं रहेगी। फिर हम चेष्टा नहीं करेंगे कपड़े बढ़िया चाहिए कि जूते चप्पल बढ़िया चाहिए कि मकान बढ़िया चाहिए कि गाड़ी बढ़िया चाहिए कि जमीन अधिक चाहिए। फिर हम सिर्फ एक ही चेष्टा करेंगे कि हमारे आचरण अच्छे हो, कि हमारी बोली अच्छी हो, कि हमारा कदम अच्छे पथ पर चले। यही प्रयास हम करेंगे, यही आवश्यक है, यही जीवन के लिए सुखी और शांति देने वाला है। इसलिए मैंने कहा कि हर क्रियाकलाप जो बाहर के व्यवस्थित हैं उनसे अपने जीवन के भीतर के अव्यवस्था को मिटाने की चेष्टा करें। बाहर जो सौंदर्य है उस सौंदर्य से भीतर की सुंदरता को निखारने का प्रयास करें। बाहर का सौंदर्य किस काम का? आंखों को थोड़ी देर के लिए प्रिय लगता है, कानों को थोड़ी देर के लिए अच्छे लगते हैं, हम अच्छी चीज सुनते हैं, अच्छे दृश्य देखते हैं, कोमल कोमल वस्तु का स्पर्श करते हैं, कुछ क्षण के लिए अच्छा महसूस होता है, लेकिन वो बाहर का क्षणिक है, नश्वर है। उन सौंदर्यों में से भीतर के सौंदर्य को निखारने की चेष्टा करें, क्योंकि बाहर अगर सुंदर है तो आपका भीतर का जीवन परम सुंदर होना चाहिए, क्योंकि भीतर शाश्वत है, बाहर क्षणिक है। भीतर विराट है, बाहर क्षुद्र है। इसलिए हम चेष्टा करें बाहर के सौंदर्य को भीतर निखार दें, उतार दें। भीतर की सुंदरता विचारों से, आचरण से, जीवन जीने के ढंग से। हमारे विचार सुंदर हो, हमारा आचरण सुंदर हो, हमारी भाषा सुंदर हो। भाषा सुंदर होगी, जानवर भी मित्र बन जाते हैं। भीतर क्रूरता होगी, भावना क्रूर होगा, अपना भाई भी दुश्मन बन जाएगा, अपने लोग भी दुश्मन हो जाएंगे। लेकिन हम इन बिंदुओं पर बहुत कम सोचते हैं। हमारी सोच अधिकांशतः ये होती है कि किस तरह पद मिल जाए, किस तरह धन मिल जाए, किस तरह समृद्धि हो जाए, बाहर के ऐश्वर्यों का, कब हर चीज एयर कंडीशनर हो जाए। सारी कोशिशें यही होती है, मन भी सुंदर हो, इसकी चेष्टा हम कहां करते हैं? आज तो हमने कमरे को एयर कंडीशनड बना दिया, हमारी गाड़ी एयर कंडीशन हो गई, हमारा कार्यालय ऑफिस भी एयर कंडीशन, सब जगह ठंडा ठंडा ठंडा। लेकिन हमारा दिमाग बस गर्म रहता है, उसको हमने ठंडा करने का कोई प्रयास नहीं किया। एक एसी अच्छा होता दिमाग में भी लगा लेते, घर ठंडा कर लिया, मकान, गाड़ी, ऑफिस, अब दिमाग गर्म है। क्या काम का बाहर की ठंडकता? शरीर तो ठंडा होता है,
दिमाग गर्म रहेगा तो वाणी गर्म निकलेगी, क्रोध निकलेगा, हिंसा के भाव आएंगे, क्रूरता आएगी। इसलिए कहा बाहर गर्म भी हो तो चलेगा, दिमाग को ठंडा रखना। दिमाग ठंडा कैसे होगा? ज्ञान से, विवेक से, विचार से। विचार करिए, विवेक करिए कि जब क्रोध आ रहा हो, कि जब किसी के प्रति घृणा का भाव आ रहा हो, कि जब किसी के प्रति ईर्ष्या के भाव आ रहे हैं, उस समय विचार करिए क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्यों मन में हो रहा है, क्रोध क्यों आ रहा है। वो क्रोध जो जलाकर राख कर देता है, जो क्रोध उपयोगी नहीं है। वैसे भी क्रोध तो पागलपन है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। उस पागलपन को हम क्यों अपना रहे हैं? विचार करें, और जब विचार करेंगे तब हमारा दिमाग ठंडा होगा। सदगुरु ने कहा करो विचार जो सब दुख जाए। सारे दुख मिटेंगे विचार करने पर, सारे उपद्रवों की शांति होगी विवेक करने पर। हम विवेक नहीं करते, विचार नहीं करते, डायरेक्ट संसार की वस्तुओं और स्थितियों में कूद पड़ते हैं, ज्यों करते हैं, और उससे भीतर का तो नुकसान होता ही है, बाहर का भी नुकसान होता है। एक छोटा सा बच्चा था, खेल रहा था चूल्हे के पास। उसी समय उसका पिता आया, 5,000 रुपए नोट का बंडल उसके हाथ में था। छोटा सा बच्चा था, खेलते खेलते उसने हाथ में ले लिया। बाप ने सोचा अपना ही बेटा है, अच्छा है खेल रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन वो बच्चा खेलते खेलते 5,000 के नोटों का बंडल चूल्हे में डाल दिया। वो सारे के सारे नोट जल के राख हो गए। अब इससे उसके बाप को इतना गुस्सा आया, तत्काल के लिए तो एकदम पागल सा हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आया क्या करें, अपने आप से बाहर हो गए। बच्चे को उठाया और उसी भट्टी में डाल दिया, चूल्हे में। क्रोध आया, तुरंत संभाल नहीं पाया, 5,000 नोट जला दिया। अत्यंत क्रोध आया, बच्चे को डाल दिया चूल्हे में। 5 मिनट में बच्चा जल के राख हो गया। कोयले की आग थी धधकती हुई। अब इस नजारे को देखकर उस बच्चे की मां अर्थात उस व्यक्ति की पत्नी होश खो बैठी। उसे समझ नहीं आया मैं क्या करूं, मेरा बच्चा चला गया। वो दौड़ती हुई गई, कुएं में छलांग मार दी, कुएं में कूद गई। वो भी अपना जान गंवा बैठी। अब इन सारे दृश्यों को देखकर वो आदमी भी हड़बड़ा गया कि मैं क्या करूं, मैंने तो बड़ी भूल कर दी। अब वो पागल सा हो गया। अब विचार या विवेक कोई काम कर नहीं रहा, दिमाग स्थिर नहीं है, ठिकाने पर नहीं है। दौड़ता हुआ गया, रेल की पटरी पर गर्दन रखा, गाड़ी आई, कट गई। 5 मिनट के क्रोध में सारा परिवार ध्वस्त हो गया। पैसा तो गया, बच्चा भी गया, पत्नी भी गई, स्वयं भी गया। पैसा ही तो गया था, व्यक्ति तो थे। क्रोध न करता, विचार करता कि 5,000 तो मैंने इसी के लिए लाए थे, मैंने ही लाए थे, मैं सुरक्षित हूं, बच्चा सुरक्षित है। 5,000 कौन कहता है? 5 करोड़ भी लाए जा सकते थे, 5 खरब भी लाए जा सकते थे, लेकिन अब स्वयं ही मिट गया। अब कौन लाए? 5 मिनट का क्रोध पूरे परिवार को नष्ट कर दिया, स्वयं ही नष्ट हो गया। का विचार भी नहीं करते, उसी क्षण विचार करना चाहिए। क्रोध आने की संभावना हो और आप होश में आ जाए, यही तो ध्यान है। आंख बंद करके बैठ जाना विधि हो सकता है, वो जीने का ढंग तो 24 घंटे जीना होगा। उस ध्यान को तो 24 घंटे उतारना होगा कि किसी अवस्था के कारण किसी बात पर क्रोध आ रहा हो और उस क्षण होश आ जाए, उस क्षण चेतना जग जाए, जागरण हो जाए कि क्रोध क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, फायदा क्या है। 2-3 सवाल कहीं मन में खड़े हो गए, अभी देखना क्रोध ठंडा हो जाएगा।
जिस क्षण मन में गलत भाव आ रहे हैं, गलत विचार आ रहे हैं, उस क्षण होश जग जाए, उस क्षण मन में एक चेतना का जागरण हो जाए कि ऐसा क्यों। होश के आते ही गलत विचार कहां खो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। कदम किसी गलत पथ पर जा रहे हैं, शराब खाने की ओर या और जुए के अड्डे की ओर, उसी क्षण होश जग जाए, आप बेहोशी से जागरण में आ जाए, आपकी मूर्छा टूट जाए कि इधर मैं क्यों जा रहा हूं। होश आने भर की देरी है, आपके कदम वापस लौट आए, आप नहीं जा सकेंगे। ये तो ध्यान है, 24 घंटे होश में जीना परम ध्यान है, परम समाधि है। हम ध्यान भी करते हैं, 1 घंटा करते हैं, 2 घंटा करते हैं और जाकर के गलत काम भी कर लेते हैं। 1 घंटे का होश, 1 घंटे का ध्यान हमारे 23 घंटे के जीवन में उतरता है। उससे हमारा कोई संबंध नहीं, कोई तालमेल नहीं, कोई लगाव नहीं, आंतरिक संबंध नहीं, कोई भावनात्मक लगाव नहीं। ध्यान करते हैं, अच्छी बात है, उसका लगाव तो हो भीतर से, तो उस ध्यान का परिणाम होश है, जागरण है, और वो हमारे जीवन में हो कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं, सामने वाला आदमी क्रोध में 2-4 शब्द बोल दिए, उस क्षण आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, उस क्षण आपके चेहरे पर शांति बनी रहे, तो ध्यान सार्थक है, तो सत्संग सार्थक है। ध्यान करते हैं, किसी ने गाली दी थी और उसने तो गाली दी थी,